माय नेम इज, अपना अपना नाम बोलो सब। माय नेम इज आकाश, माय नेम इज राजकुमार, ये बोलोगे तब आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जोर लगा के सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं। मेरे भाई साहब, करो तो कुछ कमाल का करो, ऐसा करो कि सबसे अलग हो जाए। पहले बोले हैं कि YouTube पे तमाम मिलेगा मेरे भाई, अलग ना होगा तो काट के फेंक देना वीडियो को। समझ में आ रहा है ना? चीज बता रहे, थोड़ा समझने का प्रयास करना, ऑथेंटिक चीज बता रहे, प्रमाणिक चीजें आपको बता रहे। दिमाग में कैसा कल्पना चलता है, लोगों का इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे लोग देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है, सब चीजें इसमें इन्वॉल्व करेंगे हम। शुरुआत हमने वहीं से किया था। इंटरव्यू होता क्या है, क्यों देने की जरूरत पड़ता है, इंटरव्यू में पूछा क्यों जाता है आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्यों पूछा जाता है मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना? तो दोस्त चले आगे, सेशन को चालू किया जाए। यस सर। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है अपना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दे, अपना परिचय कैसे दे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आज का जो टॉपिक लगा है दोस्तों, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें, है ना दोस्त? अच्छा, अपना परिचय किसी के सामने क्यों देंगे, है ना दोस्त? अपना परिचय किसी के सामने देने की जरूरत ही क्या है? क्यों लोग पूछते हैं, किस कारण से पूछते हैं? और कुछ नहीं रह गया है उनसे पूछने के लिए, आप ही के बारे में बस रह गया है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत भी इसी रूप में कहा गया है, अगर शुरुआत अच्छा किया जाए दोस्तों तो समझो कि आधा काम पूरा हो गया है। सही बात बोला गया, गलत बात है? अगर शुरुआत अच्छे तरीके से किया जाए तो समझो कि आप जो बोलना चाहते हैं वहां की काम आधी हो गई है। हाँ, शुरुआत ही आपका गड़बड़ है तो दोस्त समझो कि आपका सब प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं सुनेगा इंसान भाई। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन अच्छे से हो गया तो बाकी आप तक इंप्रेशन तक क्या रहेगा, बना ही रहेगा। लेकिन हमने शुरुआत में क्या बोला, इंट्रोड्यूस करने से पहले इस चीज को हमने बोला कि आपका जो शुभारंभ अच्छे से जाता है, समझो कि आधा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं उसी चीज को समझाना चाहूंगा, इस मोटिवेशन, इस कड़ी के साथ हम चालू करना चाहेंगे अपनी बात को। वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। मैंने क्या समझाया भाई, अगर अच्छी शुरुआत हो जाए तो आधा काम पूरा हो जाता है, आधा काम तो ऐसे ही पूरा हो गया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, शुरुआत कैसे करेंगे, कहां से बात करेंगे? अच्छा, कोई पूछता है तो क्यों पूछता है, आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय आप किसी के सामने क्यों रखेंगे भाई, है ना? इसका कारण पूछा जा सकता है, क्यों रखेंगे आप? तो मेरे भाई यहाँ पे मेरे दोस्त समझने का प्रयास करिए। अपना परिचय हम तभी देते हैं जैसे किसी स्कूल में चले गए हैं, वहां पे कोई खड़ा करवा दिया गया तो हम अपने बारे में दो शब्द बताते हैं ताकि वो हमें भी जान जाए आगे शब्द बोलने से पहले। किसी स्कूल में गया भाई, क्या भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? नया तरीके से ना, एक बार हम समझ जाए कि इंट्रोड्यूस करते क्यों है, कहां पे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या तरीका होता है, कारण क्यों होता है, क्यों इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्या कारण है भाई, क्यों पूछ रहा हूं बैठे बैठे? उससे पूछो ना, कहां पूछ रहा हूं मुझसे? जवाब नहीं मिलेगा लग रहा है, मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा यहाँ से। आइए चलते हैं। तो बात हम क्या समझा रहे थे दोस्त, इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहेंगे? तो इंट्रोड्यूस हमने आपको समझाया कि स्कूल में गए हैं, अपने बारे में अगर आप कुछ काम किए हैं और बोल दिया जाए आइए कुछ दो शब्द बोलिए, तो आप दो शब्द बोलेंगे तो शुरुआत अपने से करेंगे भाई साहब, ना कि कहीं जो पॉइंट है वहीं से चालू करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है ना? शुरुआती तो करेंगे क्योंकि वो फंक्शन में लोग नए नए तरीके के हैं, नए लोग नए तरीके से आए हुए हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, क्या करना है दोस्तों? रिप्रेजेंटेशन देने के लिए शुरुआत हमेशा
हमेशा अपने से करना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, अपने आप को बोलना पड़ेगा। अपने आप को नहीं बोलोगे तो कैसे समझेगा, तुमने तुम्हारा बातें बता दिया, ये होता है, ऐसा वैसा होता है, ये तो बता दिया, लेकिन बोला यार अपने बारे में नहीं बता, कहाँ का व्यक्ति था, बढ़िया चीज बोला है, कहाँ कहा ये तो बताया ही नहीं है। तो आप जिज्ञासा होंगे कि नहीं होंगे? अगर यहाँ पे बता देंगे तो बोलेगा यार गजब की बात शुरुआत किया है, यहाँ से अपने बारे में बताया और अच्छी बात पे लेके गया है, अरे नाम काफी अच्छा है, मशहूर वहीं पर हो जाएंगे, बाकी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बंदा आया था, ये नाम क्या था, ये सब बोल के गया, बहुत अच्छा बोल दिया यार, बहुत अच्छी बातें बोल दिया। समझ में आ रहा है ना? तो जो हम लोग शुभारंभ करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका रीजन आपको समझ में आ गया भाई, अट्रैक्टिव बनाने के लिए है, पॉइंट है, ठीक है ना? क्योंकि अपने पॉइंट को देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, शुभारंभ अपने से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? इंटरव्यू में क्यों करते हैं, अभी हम उसका रीजन अलग बता रहे हैं। ये तो अभी मैंने बताया कि ये चीजें कहाँ पे करोगे भाई साहब, अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करोगे, या तो दोस्तों स्कूल हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, स्कूल हो गया, अरे मेरे भाई कोई फंक्शन हो गया, क्या हो गया, कोई फंक्शन शादी गृह हो गया, कुछ मना रहे हो, या पार्टी हो गया, क्या हो गया भाई साहब, पार्टी हो गया। उस पार्टी में अपने आप को क्या करना चाह रहे हो, अपने आप को परिचित करना चाहते हो कि मेरा नाम यह है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं इस प्रकार का बिजनेस खोला हूँ, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन के साथ तो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? अपने आप को इंट्रोड्यूस करने नहीं आता है, सबको पता है क्या? नहीं पता है तो जान जाइए, क्योंकि अपने आप बारे में नहीं बोल पाते हैं। लिख के दिखाइए अपने बारे में, देखिए उल्टा पुल्टा सब देखेंगे, क्या लिखा क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, कैसे बोले पहले, समझ में आ रहा है ना? यूट्यूब पे तमाम मिल जाएगा, लेकिन दोस्त मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ जो यूट्यूब पर मिल जाए आसानी से। मैं थोड़ा अलग नहीं बताऊंगा तो यूट्यूब पे सर्च नहीं करके लिख लेंगे क्या? बताइए ना, यूट्यूब पे तो बहुत ज्ञाता लोग बताए हैं, मैं वो चीज बताऊंगा तो मेरे और उसके में क्या अंतर रह जाएगा भाई? तो मैं चीजें अलग नहीं बताऊंगा तो फिर बेकार हो जाएगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर हम बोले हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हम बोल रहे हैं कि स्कूलों में करने के लिए आवश्यकता पड़ती है भाई साहब, और कहाँ पे पड़ता है? या फंक्शन हो गया, फंक्शन का मतलब समझते हैं, या पार्टी का मतलब समझते हैं। अगर दोस्त अगला बोले कोई गैदरिंग हो गया, क्या हो गया दोस्तों? गैदरिंग हो गया। गैदरिंग माने ढेर इकट्ठा, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, समझ में आ रहा है? कोई पब्लिक समूह इकट्ठा हुआ है, कोई सभा इकट्ठी हुई है, वहां पर बोलने के बाद उसे गैदरिंग करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाई? करोगे। नहीं करोगे तो कैसे आपको जानेगा कि आप कौन से विद्यार्थी है, कहाँ से आए, कितनी समस्याएं सब जुड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं इस समय? अपनी बात को एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना। तो बताइए कहाँ बोलते हैं मेरे भाई? स्कूल हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन जो कोई भी हो गया, गैदरिंग हो गया मेरे भाई, इसके सिवा और नहीं बोल पाओगे। इंटरव्यू, INTRVIEW मेरे भाई, यही 4 पॉइंट है आपके लिए। कितने पॉइंट निकल के आए बताइए जल्दी से? 4 पॉइंट। कितने पॉइंट मेरे भाई? 4 पॉइंट। 4 ही पॉइंट हर जगह बोलने का। क्यों बोलते हैं अभी रीजन समझा रहे भाई? यहाँ तो समझ में आया क्यों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आया। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 3 पॉइंट गैदरिंग इकट्ठा, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो समझ नहीं पाएंगे व्यक्ति आप कहाँ से है, कहाँ से है, किस प्रकार के व्यक्ति है। स्कूल हो गया, फंक्शन हो गया, तो वहाँ पे तो हम जानते हैं ज्यादा क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। मेरा मकसद है इसको लेकर चलना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना इन इंटरव्यू। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में अपना परिचय कैसे दिया जाए, कैसे बताया जाए। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो है ये फॉर्मल तरीके से यूज होगा। कैसे यूज होगा यह? तो जो अपना इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन जो यूज करते हैं दोस्तों, ये 2 तरीके से करते हैं मेरे भाई। कितने तरीके से करते हैं? एक होता है फॉर्मल। क्या होता है मेरे भाई? एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है दोस्तों इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है क्या होता है? अपने दोस्तों के साथ हम रहते हैं, या किसी अड्डे बड्डे में जाते हैं, आर्टी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं। स्कूल में नहीं, स्कूल अपना फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? क्या हो जाएगा? यह अपना फॉर्मल हो जाएगा। तो ये फॉर्मल है दोस्तों और ये फॉर्मल है। इन दोनों को फॉर्मल में यूज करना है और ये आपके ऊपर चॉइस है। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल चाहे जो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से चाहे जो यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और करेंगे क्या भाई, इकट्ठा ऐसा कर लो, फॉर्मल तरीके से बात करिए सबसे, है ना? कहते हैं हाय मनु, कैसे हैं? हेलो मनु,
हाय सोनी, तो आप क्या बोलते हैं? हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? तो आपको क्या समझ में? हाय फ्रेंड, तो हाय फ्रेंड व्हाट्सएप गोइंग, क्या चल रहा है इस समय? तो व्हाट्सएप गोइंग इसका मतलब क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सब इनफॉर्मल है मेरे दोस्त। जो हम चीजें बात करेंगे यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से अभी बिहेव नहीं करेंगे। हम आते हैं बात मुद्दे किसके ऊपर, फॉर्मल तरीके से बात करने का शैली सीखेंगे, कैसे बोला जाए। तो भाई ये दोस्तों हम क्लिक किसको करते हैं मेरे भाई? फॉर्मल तरीके से। बताइए सही बात है गलत बात है? और फॉर्मल तरीका है तो फॉर्मल तरीके से आइए सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, क्योंकि यह स्कूल हो गया, फंक्शन हो गया, गैदरिंग, हम बात कहाँ की करते हैं? इंटरव्यू की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं भाई साहब? इंटरव्यू की बात करें ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्योंकि ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी अपना यहाँ परिचय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई बहुत बवाल नहीं है, लेकिन आप सही सीखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और यही चीज जो हम यहाँ बताएंगे चाहे तो सब में लागू कर सकते हैं। सब में क्या कर सकते हैं? लागू। आपको हम स्टार्टिंग जो लेके चल रहे हैं वो इंटरव्यू से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं भाई साहब? आइए दोस्तों, अगर हम इंटरव्यू से शुरुआत करते हैं, इंटरव्यू सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है मेरे भाई। इंटरव्यू होता क्या है मेरे भाई, है ना भाई? इंटरव्यू क्या होता है भाई? इंटर का मतलब सबको पता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है इनर। क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है इनर। इंटर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? इनर, आंतरिक। क्या होता है मेरे भाई? और अपने पास अगर ये इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है साइट। क्या होता है मेरे भाई? साइट माने दृष्टि। क्या होता है मेरे भाई? साइट माने दृष्टि होता है, या तो विजन बोल दी, नहीं समझ में आ रहा है? VISION, इसका मतलब होता है विजन। क्या होता है? VISION, इसका मतलब विजन। विजन का मतलब दृष्टि, या साइट का मतलब दृष्टि। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आंतरिक दृष्टि का परख किया जाता है, जांच किया जाता है आंतरिक दृष्टि का। इंटरव्यू लागू क्यों किया गया भाई, आप समझा रहे हैं? इंटरव्यू में जो शुरुआत में किया गया था, क्वेश्चन तमाम पूछे जाते थे, आपसे नहीं पूछा जाता टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपसे ही नहीं पूछा जाता था, आपसे अलग चीजें पूछा जाता था दोस्त। वह चीजें क्या है? आपसे तमाम प्रकार का सवाली किताबें हो सकता था, तमाम प्रकार से वायुमंडल से संबंधित बातें पूछा जाता था, ये सब पूछा जाता था। लेकिन आज के इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है दोस्त, वो आप पूछा जा रहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद के बारे में परिचय दीजिए अपना। क्यों पूछा जा रहा है? इसका रीजन ही अलग है मेरे भाई, बता रहे हैं क्यों अलग है। आइए समझते हैं। देखिए इंटरव्यू का मतलब, इंटर का मतलब इनर चीजें से संबंधित है, रिलेशन आंतरिक होता है, ठीक है ना। और विजन का मतलब आंतरिक दृष्टि का परख करना ही इंटरव्यू कहलाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, इंटरव्यू में ही आपसे पहला ही क्वेश्चन 90%, ध्यान देना। कितना परसेंट मेरे भाई? 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अगर और ऐड करना है, टेल मी समथिंग ब्रीफली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका क्या मतलब है? क्यों पूछा जा रहा है ऐसा? क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, अगर लड़का इंटरव्यू में से निकलता है, अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन जाके उजागर करता है बाहर। क्या करता है मेरे भाई? क्वेश्चन जाके उजागर करता है बाहर। क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते लोग, इंटरव्यूअर जितने लोग होते हैं, परेशान हो गए हैं कि भैया क्वेश्चन कहां से इतना बनाया जाएगा। हर लड़का हर दिन आधे आधे घंटे में एक लड़के से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बताया जाए, कहां से पूछा जाए, कैसे बनाया जाए। यार क्वेश्चन का सीमित भी तो होगा ना, कहां से क्वेश्चन बनाएगा? बताइए मुझे इतना ही। आप लोग क्वेश्चन बताने का कोई प्रक्रिया नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो क्या उजागर किया गया? जैसे एक लड़के से पूछ दिया गया, फिर दूसरा लड़का वो बाहर जाएगा तो और लोगों को बताएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तो नेट पे डालेगा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे पूछा। उजागर क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? उसे लोग दुनिया पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? पढ़ेगी भाई। अगर वही चीज फिर दूसरे से पूछा जाए, दूसरा नहीं बता पाएगा क्या? आसानी से बता देगा। तो ये गलत तरीका आ गया कि भैया वही क्वेश्चन दोबारा ना पूछा जाए। इंटरव्यू के लिए एक चैलेंज हो गया कि आप जो क्वेश्चन पूछे उसे दोबारा मत पूछना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा आपका। लड़के आसानी से क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरव्यूअर के पास क्या दिखा है भाई? समस्या कि इतना क्वेश्चन हम बनाएंगे कहां से? तो उसने एक आइडिया लगाया कि लड़के से ही बारे में पूछा जाए। क्या पूछा जाए? लड़के के बारे में पूछा जाए, जहां का होगा, कैसा है, देखिएगा। और आपके भी ऊपर डिपेंड करता है
जो डिपेंड करता है एक क्वेश्चन की इंटरव्यूअर क्या पूछेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उससे क्या पूछवाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे पूछवाना चाहते हो क्वेश्चन वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप ऐसा मजबूर कर देंगे उसको वही क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। मजबूर ना हो जाए तो फिर हमसे कह दीजिएगा सर ये तो दूसरा पूछ दिया हमसे, उसका रीजन हम समझ नहीं पाते हैं और रीजन नहीं समझ पाते हैं इसकी वजह से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हमें किसी से क्वेश्चन का बुलवाना है तो मुझे उसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, ट्रिक डालना पड़ेगा मेरे भाई ना। क्या करना पड़ेगा? अब आपसे अपने नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछवाना है तो आपके नाम के ऊपर हम क्वेश्चन पूछवा रहे हैं। अभी क्यों पूछवाओगे? इंटरव्यूअर ध्यान देता है। अगर आप नॉर्मल शब्द में बोल रहे हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, अपने इंट्रोडक्शन से आप जो परिचय दे रहे हैं कभी भी नहीं पूछेगा आपके नाम से, ना ही जितना भी आप सिंपल में बोलते जा रहे हो तब की बात कर रहे हैं। और उसमें जानते हो कि थोड़ा सा जहाँ ट्विस्ट डाल दिया, जहाँ आपको क्वेश्चन पूछवाना है कि मेरे नाम के अंदर मेरे नाम के बारे में सब बहुत अच्छे से पता है, मैं यहाँ से क्वेश्चन उठवा दूं तो बढ़िया है। आप बोलते रहिए, आप मत पूछिए कि उससे, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, बोलते रहिए। देखिए वहीं से क्वेश्चन ना उठाए तो फिर कहना आपसे। अगर आपको पता है कि मेरे गांव से क्वेश्चन उठाए तो अपने गांव के बारे में बता रहा हूँ, वहां पे ट्रिक डालना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अपने यूपी के बारे में बहुत बढ़िया से पता है तो यूपी के बारे में मुझसे क्वेश्चन निकलवा कर बुलवाओगे। जैसा आपका दिमाग वैसा वो क्वेश्चन बोलेगा आपसे, वही क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। आप कहेंगे वाह वाह मेरे तो इंटरव्यू ही सबसे अच्छा गया मेरे भाई। इंटरव्यू देने का, क्वेश्चन को बुलवाने का, क्वेश्चन लोग का बुलवा नहीं पाते हैं कि इंटरव्यूअर से कैसा क्वेश्चन का बुलवाया जाए। तो भाई अलग से पूछेगा क्योंकि तुमने तो एकदम सही सही लाइन पे ट्रैक अपना बता दिया है, कुछ उसमें पॉइंट नहीं डाला, ट्विस्ट नहीं डाला तो नहीं पूछेगा। और फालतू फालतू कहीं से क्वेश्चन उठा के आपसे आप ही से पूछेगा, कहीं उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, फिर फंस जाओगे, आ जाओगे अरे इंटरव्यू खराब गया मेरे भाई। इंटरव्यू खराब कैसे जाएगा? खराब नहीं जाएगा, सब सही जाएगा। आइए बातें यहाँ पे करते हैं। क्यों पूछता है समझ में आया? 90% क्यों पूछा जा रहा है इंटरव्यू में? क्योंकि क्वेश्चन नहीं 10% पूछा जाता है अदर से, लेकिन ध्यान देना इंटरव्यू में 90% पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्यों पूछा जाता है? क्योंकि क्वेश्चन आप ही से उजागर करना है, मुझे आपके बारे में जानना है, मुझे आपको नौकरी देना है, मुझे आपसे काम करवाना है। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? मुझे दूसरे से काम नहीं करवाना, आपके फैमिली से नहीं करवाना है। जो अपनी फैमिली के बारे में बताओ रहे, मेरे भाई 2 ठो है, मेरे 4 बहनें हैं, मैं ऐसा रहता, मेरी माता जी ऐसे काम करते हैं। और मेरे भाई वो जरूरत नहीं है, जब जरूरत था तो बोलते थे। समझ में आ रहा है? आपका कोई लफड़ा नहीं सुनने आया है कि आपके पास 2 भाई हैं, फैमिली के बारे में तुरंत बताना शुरू कर देता है। मेरे भाई आपका फैमिली कोई सुनने वाला नहीं है। आपको सुनने आया इंटरव्यू आपके फैमिली के ऊपर देगा कि आपको देने वाला है, तो आप फैमिली के बारे में क्यों बता रहे हैं? कई लोगों का बहुत भ्रम में हो गया है फैमिली के बारे में। क्या करते हैं? नाम बताने के बाद, प्लेस बताने के बाद और उसके बाद फैमिली बताना शुरू कर देते हैं। भैया कहीं का कैसा इंसान है यार? जहां बताना वहां बताओ ना, फैमिली के बारे में फंक्शन पार्टी में बताओ ना, बताना है तो इनफॉर्मल तरीके से। इंटरव्यू गए वहां नौकरी देने के लिए आपके घर वालों के ऊपर देगा कि आपको देने वाला है नौकरी? क्या भाई साहब, फैमिली के ऊपर बोलना चाहिए नहीं। मॉडल युग में नए जोश के खून वाले हो लड़का लोग भाई बोल रहे हैं कि जो चीज बोल रहे हैं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, देख लेना सर्च करके, तमाम वीडियो हजारों लोग बताए होंगे, इंट्रोड्यूस किए होंगे। मैं वही चीज समझा रहा हूँ, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बता रहा हूँ, मेरा अपना जो तरीका है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा देखते रह रूल रट्टा मारते रहिए खाली। ध्यान दीजिए यहाँ पर। चले आगे, चलिए दोस्तों आगे चले। तो आइए इस पॉइंट, अच्छा इंटर का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में टेल मी समथिंग अबाउट योर। क्या रीजन पता चला कि भैया नहीं पता चला? पता चल गया तो फिर हम अपने पॉइंट पे चले। दोस्तों ये डिलीट किया जाए थोड़ा सा, पॉइंट जगह स्पेस थोड़ा कम है तो हम लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है ना? हम उठाते हैं इस फॉर्मल तरीकों को। किसको भाई साहब? फॉर्मल तरीकों को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। तो इसे हटाया जाए। अब आते हैं दोस्तों, जो हम लोग बात करते हैं वह किसके ऊपर करते हैं दोस्तों? फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। किसके तरीके से दोस्तों? किस तरीके से मेरे दोस्त? तो फॉर्मल तरीके से हम लोग बात करते हैं। और क्या बात करते हैं भाई? हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपना परिचय कैसे दें, अपना परिचय कैसे दें। परिचय क्यों देते हैं समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, कई जब पूछ दिया जाए हम बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, या कोई एमएससी किया हो, बीएससी किया हो, बीएड किया हो, या कोई बहुत बड़ी डिग्री ले लिया हो, उससे बोल देना सर थोड़ा अपने बारे में मुझे बोल के दिखाइए। अपने बारे में बोलता है तो रट्टा मार के एक दिन खर्रा लेकर आता है, देख लीजिएगा। खर्रा लेकर लीक के कहीं से आएगा, कहेगा यही है, या बोला नहीं तो बोल ही ना पाई तो बड़ा समस्या है। पढ़ लेता है ना, इतना बड़ा डिग्री लेके का करत रहा था, लवंडिया गिरी करत रहा है। अरे मेरे भाई, आज तक अपने बारे में नहीं बोलने आया है। आप तो इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर नहीं बोलता तो समझ में आता है कि जानवर नहीं बोलता है, बिहेव उसका वैसा है। हम तो इंसान है, अपने बारे में बोलना तो सीख जाओ कम से कम। अपने बारे में बोलना कम से कम सीख जाओ, नहीं तो परेशानी खड़ा हो जाएगा। चलें अपने बारे में। तो शुरुआत मेरे भाई कहां से होता है? इंटर से होता है। कहां से होता है? बोला कहां से होता है? जवाब नहीं आ रहा है। कहां से होता है मेरे भाई? इंटर से होता है। इंटर का मतलब प्रवेश करना। कहीं करोगे, कहीं जाओगे इंटरव्यू में तो क्या करोगे? वैसा घुस जा, अरे हमें आया देवे ना रे, नहीं उठा पटका वैसा हम इंटरव्यू दिवा लेता दूरी से। क्या भाई साहब, वहां उखाड़ देवा का नहीं हो बबुआ लोग। जा कहीं जा तेल देता वही घर में, जहां साले वहीं रह तू इतना। क्या भाई साहब है ना भाई साहब? चले आगे। तो मेरे भाई इंटर का मतलब होता है परमिशन। क्या होता है? परमिशन। क्या होता है? बात करें यहाँ पर अगर परमिशन की, इंटर जब इंटर करता है तो सबसे पहला काम फॉर्मल तरीके से। कैसे मेरे भाई? फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीका वो मे से स्टार्ट होता है मेरे भाई। कहां से स्टार्ट होता है? मे आई कम इन सर। क्या बोलना है मेरे भाई? एंट्री करते वक्त क्या बोलना है? मे आई कैसे कैसे? मे आई, मे आई। मैं भाई मैं लिख रहा हूं तो शुरुआती बताओ कहां से करूँ? मैं आई कम इन सर। मेरे भाई यहाँ पे समझने का प्रयास करो। आपने यहाँ सर लगाया है, सर का सम्मान कर रहे हो, महोदय जी है यहाँ पे, तो मैं का स्थान पे दूसरा शब्द मत लगा देना। कैन तो बिल्कुल मत लगा देना, नहीं तो पूरा वही ठोक ठाक के कहेगा जा घरे तू। क्या करेगा? हाँ कह नहीं कमी सर बोलेंगे, वहाँ सर भी लगाओ, कैन भी लगा रहा है। अरे भाई रे भाई, वाट लगाई को हम मारी ना बेड़ के जा खदेर के, कब इंटरव्यू में सक्सेस ना हो पाई। ये ध्यान दे रहा है, ठीक है ना? तो पहला काम जब भी बोलना है तो क्या बोलना है मेरे भाई? मैं आई कम इन सर। अगर मैंने बोल दिया कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, बोलो गलत की सही है? मेरे भाई बोलो गलत की सही है? सेंटेंस गलत नहीं है, बोलना गलत है। अगर यही हटा दे तो मेरे भाई कुछ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन का मतलब होता है कार्य हमें अब देवे कि ना अंदर। हाँ बोल, हम यहाँ से आए। ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? तो बोलो यहाँ सर लगा रहे हो तो गलत की सही? कैन लगा के बात नहीं करना है, परमिशन। जब भी परमिशन लेने की बारी आए बोलो कैसे बोलोगे? पहला स्टाइल है अपना, ये पहला तरीका। शुरुआती दौर में लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। समझ में आया? बोलो है सर। बोलो कुड आई कम इन सर? कुड आई कम इन सर? कुड आई कम इन सर? मेरे भाई ये भी नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना। इनफॉर्मल अपने दोस्त के साथ बोल सकते हो, पार्टी में बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। यहाँ सर नहीं लगाओगे, वो पार्टी में फ्रेंड होंगे दोस्त। क्या होंगे? बोलोगे कुडाए फ्रेंड सर, कुडाए कम इन मॉम। मॉम मैं अंदर आ सकता हूँ? अपने घर पे बोलना, किसी प्रोफेशनल तरीके से, किसी ऑफिस में मत बोल देना इस गलत चीज को। समझ में आया? जब भी बोलना है बोलो क्या बोलोगे? शुड आई कम इन सर? नो बाबू नो, ये अपने घर पे बोलना, वहां जुज्बा दिखाना अपना, ठीक है ना? वहां रुतबा दिखाना, नहीं तो गेट आउट कर देगा। जा वहीं रुतबा दिखाओ तेरा। कुड आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर? हाँ क्या हो? कुड आई कम इन सर? सर भी बोला था, कुडो दिखावा था। रे भाई, यह रिड्यूस हो जाएगा, 75% हो जाता है। कुड उसका विकार फार्म होता है मेरे भाई।
पोलाइटली दिखाता है, लेकिन सर के साथ ना पोलाइट। समझ में, पोलाइट है ही ये वाला है, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का है ना आवत है। बोला सही समझ में आयल? आगे बढ़ल जाए। पहला पॉइंट का है? मैं आई। पहला बोलोगे बात सत्य की या साथ बोलेगा यस कमिंग, अगला आदमी बोलेगा तुम हम बोलोगे मे आई कमिंग सर, अगला बोलेगा यस कमिंग। तो आप वहां पे क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, ग्रीटिंग आ जाएगा। फिर अपना क्या आ जाएगा मेरे भाई दोस्त? बोलो क्या आ जाएगा? दूसरा पॉइंट अपने पास आ जाएगा, ग्रीटिंग। बोलो क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा मेरे भाई? बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? अंदर वो बैठ जाए क्या कुर्सिया पे हो? ऐसा करना हे भगवान, जिन कही जाए यहाँ तो प्रोफेशनल दिखेले के बाद अरे का हो कुर्सिया बैठे कब्बे को दूरी साले थकाई आई गल बैठा देता तनी यार, गड़बड़ा जाए ना, का हो गड़बड़ा जाए ना। ये सब नहीं बोलना है मेरे भाई, क्या बोलना है? और ग्रीटिंग में होता क्या है? आपने मे आई कम इन सर बोल दिया, उसने बोला यस कम इन। वहां पे अंदर जैसे एंट्री किया गुड मॉर्निंग सर, मैडम है तो गुड मॉर्निंग मैम, और भाई अगर गुड इवनिंग चल रहा है तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, और क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून चल रहा है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। वहां पे ये चीज ये ग्रीटिंग तुरंत बोलना है मेरे भाई। हाय हेलो गप्पा सप्पा वाला काम अपने घर पे करना मेरे भाई, समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, वो अपने फ्रेंडों के साथ करना, स्कूल में करना, कहीं टीचर के साथ मत कर देना। हाय सर ये मत बोलना शुरू कर देना। हाय सर, सर भी लगा रहा उधर हाय भी बोला, प्रोफेशनल गलत तरीके से बोल रहा। अरे हाय सर, हाँ क्या हो सर जी, दोस्त है का? तो वाला सर जी के दोस्त जिम बनाया था, असली दोस्त हब्बा है, लेकिन वो अच्छे तरीके वाला दोस्त है, ठीक है ना? तो हेलो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। ये बोलता काहे ना कुल तमाम तो पढ़ल बैठे काहे ना, उसमें पतीला ले ले ढोवत है खाली। इधर आवा, चलल जाए आगे। तो क्या बोलेंगे भाई? ग्रीटिंग में आपको बोलने की जरूरत है, क्या बोलने की जरूरत है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आगे लगाना है, खाली गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर है मैडम हो उसके अकॉर्डिंग बोलिए मैम या सर, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आगे लिख रहे हैं भाई, कॉमन वे में करते हैं। और दोस्तों ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे मेरे भाई? अरे मेरे भाई दोस्त यहाँ ध्यान दो, भावनाओं से कनेक्ट हो जाओ, तुम शब्द पे मत जाओ। शब्द मैं सही लिखूंगा फिर भी एक हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ब्रह्मा जी सही कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि वैसे पढ़ाते ही है, ठीक है मेरे भाई? कंप्यूटर में फिट सही है, लेकिन हो जाता हो गलती, ठीक है ना? वो ब्रह्मा जी बोलते हैं आपका गलत है, वो सही अपने आप कर देते हैं। आ जाओ जाओ, चले आगे। क्या शुभम? गुड आफ्टर नून, गुड आफ्टरनून, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे भाई? देखो मेरे भाई फॉर्मल तरीका चल रहा है अपना, इनफॉर्मल यूज नहीं कर रहे हम, ठीक है ना? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है ना दोस्त? अब दोस्त यहाँ पे बात क्या है, सब कैसे बोलेंगे? आगे सर होंगे तो सर लगा दीजिएगा, अगर मैम है तो मैम लगा दीजिएगा, अगर मैम है तो मैम बोल दीजिएगा मेरे भाई। और या तो मैडम इसी को बोलते हैं, MADA, ध्यान देना मैडम, इसको कभी भी ऐसे मैम मत लिख देना AM, ये गलत हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं होता है। ये मैडम का शॉर्ट फॉर्म मैम ये वाला होता है मेरे भाई, ये वाला मैम होता है। कौन सा मैम? कौन सा मैम? कौन सा? ई वाला, ठीक है? और ई वाला गलत, क्या हो जाएगा? बोला गलत, चलल जाए आगे। गुड मॉर्निंग का बोलते हैं भाई? 12 बजे, रात से 12 बजे, बोलो कब से कब तक?
ख्याल रहेगा? खोपड़ी में जाएगा? दिमाग है कि पैजामा है? दिमाग है तो जाएगा, पैजामा होगा तो बाहर जाएगा। का रोहित जात हो अंदर? लहे लहे तहे 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 लहे लहे दोनों जात हुई। अब इधर चलल जाए। अब 12 बजे दिन से है जो 12 बजे आई अब है, ठीक है ना? 12 बजे दिन से 5 बजे 4 बजे तक बोलेंगे गुड आफ्टर। 4 बजे 5 बजे जब तो घड़ी हुआ थोड़ा देखो राजू बोला कर का हो अंदाज लग जाए 4 और 5 बजे चलते तने तक रोक दे गुड आफ्टर। वैसे तो गर्मियों के दिन में 5 बजे तक चलता है, ठंडियों के दिन में 4 बजे तक चलता है। समझ में आ रहा है? ठंडी हो जाएगा तो शाम को आपको 4 ही बजे तक यूज करना है, इसलिए 4-5 बोल रहे हैं मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई? नहीं, शुरुआती दौर में बता रहे कहां से चलना है मेरे भाई। समझ में आ रहे हैं ना? क्या बोलना शुरुआत में बताओ? मैं आए आज कम इन। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम। फटाफट बोलिए मेरे भाई, आगे यहाँ तक। अब आगे क्या बोलोगे? अच्छा गुड इवनिंग कब बोलोगे मेरे भाई? गुड इवनिंग कब बोलोगे? गुड इवनिंग कब बोलोगे? गुड इवनिंग मेरे भाई 5 बजे शाम से पूरी रात 12 बजे रात तक क्या बोलोगे? जब भी मिलोगे मेरे भाई। ये मीटिंग का समय है, मीटिंग का समय है, मिलते वक्त बोलना है, विदा होते वक्त नहीं बोल देना है, नहीं सब गलत हो जाए। विदाई करत है कि मिले आला के उसे तो किसी से मिलते वक्त एक ग्रीटिंग है मीटिंग के दौरान। किसके दौरान? एक हाँ, तो आपको मीटिंग के दौरान दोस्त क्या बोलना है? बोलो बोलो मेरे भाई, यही सब बोलना है। और दिन में अगर है मेरे भाई, अगर अलविदा ले ही रहे हैं किसी से, अगर फॉर्मल तरीके से बोलना है या फॉर्मल तरीके से बोलना है, हैव अ नाइस डे, हैव अ क्या बोलना पड़ेगा? बोलो दिन में किसी से बिछड़ते वक्त, किसी टाइम किसी से, चाहे दोस्त यार सर कुछ भी हो, कोई भी हो, क्या बोलोगे मेरे भाई? हैव अ क्या बोलेंगे? हैव रात होगा मेरे भाई तो गुड नाइट बोलना मेरे भाई। क्या बोलोगे? नहीं, दिन में जितना प्रक्रिया आपको समझ में आ रहा 7 बजे शाम तक बोलते रहना हैव अ नाइस डे, हैव अ। ठीक, आगे बढ़े आप। अपनी 2 बात क्लियर हुआ, इसको भी डिलीट किया जाए। हो गया दोस्त। अब बात यहाँ पे क्या समझाना है आपको? हम क्या समझा रहे थे? अगर वह गैदरिंग में आप बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं मेरे दोस्त? अगर गैदरिंग में बोल रहे हैं तो चौथा पॉइंट आप लगा सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जोश में बोलना, नहीं तो मजा बेकार हो जाएगा। जब किसी के सामने गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं तो वहां जोश फुल में बोली जाती है बात को जाए गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो उधर से आवाज आता है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उधर से जवाब आएगा दोस्त उसी जोश में। जैसा बोलोगे वैसा रिएक्शन होगा। स्लो मोशन में बोलोगे स्लो मोशन में लोग बोलेंगे, तेजी से बोलोगे जोश में बोलोगे तो अगला व्यक्ति भी कैसा बोलेगा? जोश में। क्योंकि अगला वाला जोश में रहेगा तो अगला वाला भी किस में रहेगा? जोश में रहेगा। चले आगे। जोश गवा बैठे हैं क्या आप लोग? हटा दिया जाए दोस्त। एवरीवन लिख लेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। पब्लिक गैदरिंग है तो वहां पे सर डियर तो आऊंगे नहीं मेरे भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलिए, गुड मॉर्निंग डियर्स बोलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलिए। बस समझ में आ रहा है ना? डियर्स बोलिए, फ्रेंड्स बोलिए, ऑडियंस बोलिए, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ए भाई इधर हटा दिया जाए और आगे बढ़ल जाए। शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर डुपर मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया है। और दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे मेरे भाई थैंक यू। अब अगला आदमी बोलेगा गुड मॉर्निंग, बोलेगा टेक और सेट, टेक और सेट। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक दे में बोलना है। क्या बोलना है मेरे भाई? उसका अभिवादन वहां बोलना है। बोलो क्या बोलोगे? अगला पॉइंट थैंक देम।
उनका अभिवादन करना है वहां पे। यहाँ पे क्या बोलोगे? थैंक यू। क्या बोलोगे मेरे भाई? थैंक यू। थैंक्स नहीं, ध्यान देना, गलत हो जाएगा। लिखने में अंग्रेजी में सही है, लेकिन प्रोफेशनल बता रहे मेरे भाई। थैंक्स बोलना भी सही है, थैंक यू बोलना भी सही है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बोलोगे तो थैंक यू। और अपने दोस्तों, शिष्टाचार, अपने दोस्त के यहाँ कहीं बर्थडे पार्टी में बोल रहे तो थैंक्स। समझ में आ रहा है ना? अपने दोस्तों के साथ है तो मेरे भाई क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे। सही समझ में आ रहा है ना? सीखा है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? थैंक यू। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? बात को समझिए मेरे भाई। अभी 3 प्रोसेस समझिए। मे आई कम इन सर? उधर से आएगा। आज कम इन, कम इन, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू, थैंक यू। बात तो अभी तक समझ में आया तीनों? तो यहाँ तक बता दिया बोल के। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? बोलेंगे यहाँ तक। अब अगली बात आता है मेरे भाई। अगली बात क्या आता है? थैंक दे मतलब उनको धन्यवाद करना, उनको धन्यवाद बोलना है। कब बोलना भाई? उस चीज को मैंने बताया। वैसे वेलकम बोलेंगे, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तो बोलेंगे टेक योर सीट। तो वो आपको कुर्सी पर बैठने के लिए बोल दिए, तो आपको क्या कुर्सी पर या कहीं कुछ करने के लिए बोलेंगे ना, तो वहां पे जाइए, खड़े रहिए आप, तो उनको बोलिए थैंक यू सर या थैंक यू मैम, थैंक यू, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो सर लगाना है तो सर आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चले आगे, चले आगे। दोस्तों अब आपकी बारी आता है नेम से। शुरुआत आपको करना है। अब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे गाना गाएंगे? अरे मेरे भाई गाना गाने का समय नहीं रह गया है, अब आपका नाम बताने का समय रह गया है। क्या हो गया? अब नाम बताना है। क्या बताना है? बोलो क्या बताना है? फला नहीं बोलता ना है। बोला क्या बतावा? क्या? नेम 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 नेम। बोला क्या? नेम। और नेम को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे बताया? हाउ टू टेल योर नेम, कैसे अपने नाम को बताएं। समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो आइए दोस्त, नाम बताने का भी कई तरीका है। माई सेल्फ से पहला काम मत करना, शुरू कर देना। पहले बोले थे कि जो रिफ्लेक्सिव होता है मेरे भाई, शुरुआती से नहीं लिखा जाता है। आप ग्रामर के नियम से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। होता जरूर है लेकिन प्रोफेशनल तरीके में नहीं होता मेरे भाई, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? माई सेल्फ राजकुमार फ्रॉम, यहां से वहां से नहीं बोलना है मेरे भाई। चिंगा वाला काम नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, क्या तरीका है, मैं उस चीज को बता रहा हूं आपको। सबसे पहला जो आप बोलते चले हैं मेरे भाई, मैं उसी चीज को लिख रहा हूं। माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज राधा। मेरा नाम क्या है भाई साहब? राधा है। माई नेम इज, अब जो आपका नाम है भाई लिख दीजिएगा। क्या नाम है भाई? और क्या नाम है? चलो मधु लिख दिया मेरे भाई। क्या लिख दिया? कुछ भी लिख दिया मेरे भाई। मधु है। हे मधु, तो ध्यान दे इधर। मधु को मधु बोल देते हैं। मधु 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 लिखा हो। इतना तो व्यस्त हो गया पढ़ाने में, इतना गलत लिखा था। चल जाए आगे दोस्त। मेरे दोस्त यहाँ बताओ क्या बोलोगे? माय नेम इज, बोलो बोलो जल्दी से। किशन। अपना नाम लगा के बोलो मेरे भाई। माय नेम इज, अपना अपना नाम बोलो सब। माय नेम इज आकाश, माय नेम इज राजकुमार। ये बोलोगे तब आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जो लगा के सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं मेरे भाई साहब। करो तो कुछ कमाल का करो, ऐसा करो कि सबसे अलग हो जाए। पहले बोले हैं कि YouTube पे तमाम मिलेगा मेरे भाई, अलग ना होगा तो काट के फेंक देना वीडियो को। समझ में आ रहा है ना? चीज बता रहे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ऑथेंटिक चीज बता रहे, प्रामाणिक चीजें आपको बता रहे। दिमाग में कैसा कल्पना चलता है, लोगों का इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे लोग देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है, सब चीजें इसमें इन्वॉल्व करेंगे हम।
शुरुआत हमने वहीं से किया था। इंटरव्यू होता क्या है, क्यों देने की जरूरत पड़ता है, इंटरव्यू में पूछा क्यों जाता है आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्यों पूछा जाता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? तो दोस्त चले आगे। पहला चीज आपके लिए है माय नेम इज आकाश। तो ये कक्षा 1-2 से बोलते चले आए हो मेरे भाई। चले भाई आगे, चले आगे। तो दोस्त ये पहली, दूसरी, तीसरी से बोलते चले आए हो, है नहीं? ओ, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से बोलते चले आए हो। माय नेम इज खुशी, माय नेम इज रीता, माय नेम इज पिंकी, माय नेम इज चिंकी, माय नेम इज आकाश, माय नेम इज भकाश, है ना? तो बोलते चले आए ना। तो ये चीज तो आपका प्रोफेशनल तरीका ही है। इसे ना बोलकर हम दूसरा प्रीफर दे रहे थे आपको, वह बोलिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है इस वीक में। क्योंकि मॉडल के अनुसार अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो फिर बदलाव आगे भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी तो बदलाव दूसरे को करोगे। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिए। दूसरा अगर हम बोल रहे हैं आई एम राजकुमार, आई एम राजकुमार, और सबसे पहला काम फुल नाम बोलना है, पूरा ना छोड़ना नहीं है। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपका एड्रेस पूरा पता है, उसके समझ रखा गया है, बस आपसे क्वेश्चन पूछवाना चाहता है, बोल कैसे रहे हो, समझ में आ रहा है ना? अब हम आपको भी आइडिया ऐसे बताएंगे कि इंटरव्यू के सामने क्या बोले, कि आप क्या बुलवाना चाहते हैं, कि वो क्वेश्चन वहीं से करे। वहीं से हम अभी लॉजिक डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो अपना पूरा नाम जब भी बोलना है इंटरव्यू में, क्योंकि वहां गए हो, तो पूरा नाम, बर्थडे पार्टी में ना है, ठीक है ना? इंटरव्यूअर के सामने पूरी बायोडाटा वहाँ हिस्ट्री रखा जाएगा। गलत अगर है छोड़ देंगे तो वहां से रिजेक्शन हो जाएगा। कहेंगे सब तो सही बोले थे, पूरा फुल नाम नहीं बोला, फिर भी क्या हो जाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगा। जा घरे आवा, फिर तेल पानी बेचा, फिर से तैयार करा, हाँ पूरा हो जाएगा। तो फिर मत बोलना कि गलत क्या कर दिए थे हम, समझ में आ रहा है ना? फुल नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जैसा पूरा नाम है तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं। जो भी अपना नाम है उसको आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ भी ध्यान देना, पूरा नाम लिखना मेरे भाई। क्या लिखना है? पूरा नाम के साथ, चाहे जो भी आपकी कष्ट होता है उसको लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? आई एम राजकुमार पटेल, आई एम मधु विश्वकर्मा, आई एम सोनी, समझ में आ रहा है ना? आई एम पिंकी सेठ, समझ में आ रहा है? तो जो है उसको आपको पूरा बोलना पड़ेगा। क्या भाई साहब, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? बोलो अभी मैंने कितने पॉइंट बताया? 4 पॉइंट। कितना पॉइंट? कितना? 4 पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट, मैं आई कमिंग सर, इंटर के लिए बोला परमिशन, मैं आई कमिंग सर, एस कमिंग, कमिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपको ये प्रैक्टिस क्या करना है, बार बार करना है। टेक योर सीट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलना है मेरे दोस्त? माय नेम इज मोहन। आपको पूरा नाम बोलना है जो भी है अपना, ठीक है ना? माय नेम इज राजकुमार पटेल। आप जो भी बोलना अपना नाम पूरा बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? तो आपको बोलने का अपना नाम एक्सप्लेन करने के लिए बताओ कितना तरीका भी बताया। और बोल सकते हैं इंटरव्यूअर के पास, क्योंकि आपका एड्रेस पूरा रखा गया है, तभी वो पूछ रहा है आपसे। आपका प्रोफाइल रिज्यूमे लेके बैठा है, समझ में आ रहा है ना? तो आप दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? ऑलरेडी you know that my name is I am मोहन। ऐसे भी लिख सकते हैं I am मोहन। अभी इस चीज को भी डाल सकते हैं पूरा इधर, इसी चीज को कर सकते हैं। और ये बोलना तो हम बोल रहे सबसे बेस्ट है मेरे भाई, सबसे बेस्ट नीचे वाला ही लाइन है। ये वाला लाइन बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्रोफेशनल लेके भागता है। ऑलरेडी यू नो दैट आई एम मिस्टर राजकुमार पटेल, आई एम मिस्टर राजकुमार, जो भी बोलना है समझ में आ रहा है ना? माय नेम इज मोहन, माय नेम इज राजकुमार पटेल। ऑलरेडी यू नो दैट, आप पहले से जानते हैं। क्योंकि पहले से क्यों जानता है? क्योंकि आपका रिज्यूमे लेके बैठा है। अगर ये बोल दिया ना, तुरंत ऐसे चकचका के उठेगा, गजब का लड़का है यार, तो क्या बोल रहा है, लग रहा ज्यादा ज्ञान है का इसको, तो सिखाएगा, लग रहा ट्रेनर बनेगा, ट्रेनर। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलेगा? ट्रेनर है, ट्रेनर। बोलो क्या है?
ट्रेनर लग रहा है, बहुत बढ़िया ज्ञान है इसके पास। छाटेगा नहीं, वो तुरंत सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आल ना? हाँ देख लो, पॉइंट होता, पॉइंट बोला सीखा पहले। और इसी चलिए आगे। बिजली गिरी की गिरैबा? बिजली की गिरी की गिरैबा? गिराई बोला, गिराई गिरी ना, गिरी तो तोहरे ऊपर गिरी मर जाइबा हुई, तू गिराईबा दूसर क्यों मरी? समझ में आला? गिरा मरा चाहता कि मुआवा चाहता है? इधर चल कहा भाई साहब, चलल जाए आगे। तो हम बोल रहे हैं ऑलरेडी यू नो दैट, ऑलरेडी यू आई एम मिस्टर राजकुमार पटेल, आई एम राजकुमार पटेल, आई एम सोनी, आई एम पिंकी सेठ। समझ में आ रहा है ना भाई? ऑलरेडी यू नो दैट आई एम अनुज सेठ, आई एम अनुज सेठ। क्या मेरे भाई नहीं आ रहा है? घुस नहीं रहा है ना? पता है नहीं घुसेगा, फर्स्ट टाइम है, इसे अपने आप को नोट करना है और डेली का डेली इसे लिखना है, बोलना है, बोलना है, बोलना, अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाओ पहले। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ इससे कट ऑफ करें इसे लाइन को, नोट डाउन कर। डेली के बारे में नहीं बोलना है, ध्यान रखना। आपसे फैमिली का इंटरेस्ट नहीं है, उससे लेना देना। अब बोलेगा ना बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? अब आपके बारे में सुनने आए कि आपके फैमिली के बारे में सुनने आए हैं? आपको हम जान जाएंगे तो आपके फैमिली को हम जान जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आपकी कंडीशन क्या है कैसा नहीं है, अगर आपको परख लिया समझो आपके फैमिली को परख लिया। समझ में आया? तो दोस्त अगला जो पॉइंट अपने पास है वह है प्लेस। क्या है मेरे भाई? क्या मेरे दोस्त? प्लेस है। उसके बाद आप प्लेस बताएंगे और प्लेस बताने का दो तीन तरीका है, हम दो तीन तरीका लिख रहे हैं, जो आपको क्लिक अच्छा लगे मेरे भाई मेरे दोस्त उसी को उठा लेना है। आप नहीं समझ में आ रहा है इसलिए एक नहीं लिखवा रहे, कई ठो बता रहे हैं। अब आप प्लेस में कहाँ पे? प्लेस। अब प्लेस में सबसे पहला काम कौन सी प्लेस को बताना चाहते हो मेरे भाई? आप जहां एकदम एक्यूरेट लोकेशन दिखाना चाहते हो, एक्यूरेट लोकेशन का और बड़ी बात दिखाना चाहते हो क्या? दो चीज बता सकते हैं कम से कम। या तो ध्यान देना मेरे भाई, आप जौनपुर जिले से उत्तर प्रदेश यानी जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश से हो तो ये चीज बोलोगे क्योंकि अपने कंट्री में हो, अपने कंट्री में हो तो इसका स्थान मत बोल देना जहां से गए हो। समझ में आ रहा है ना? अपने देश में वो आपको कैसे जानेगा? आपके राज्य से जानेगा और आपके जिले से जानेगा, आपके गांव के नाम से। बहुत फेमस होगा तब गांव का नाम बता देना, नहीं तो ये बताया नहीं जाता है कभी भी। ध्यान देना, फेमस होता है तब गांव का नाम बताया जाता है, एक्यूरेट लोकेशन दिखाया जाता है। समझ में आया? नहीं आ रहा है? हम चीज आपको क्या समझा रहे हैं मेरे भाई? आप अगर अपने देश में इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या बोलोगे? अपने राज्य, अपने पहले जिले का नाम बताइए, उसके बाद क्या बताओगे? राज्य का नाम बताओगे। क्या समझ में आ रहा है? आई बिलोंग टू जौनपुर, आई बिलोंग टू जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। मेरे भाई साहब क्या बोलोगे भाई साहब? बोलिए आई एम फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। समझी में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल के जाता है? इतना बहुबाद आवा लिखा, पहले लिख लिख के मजा मारा। ई कुल ऐसे ना समझ में आओ तो लेकिन के आवा है या देखा लिखत है यो, ठीक है? चलल जाए दोस्त आगे। क्या दोस्त आगे बढ़ल जाए? आगे बढ़ा जाए। तो दोस्त पहला पॉइंट अगर हम बता रहे हैं तो लिखने का तरीका यहां देखो भाई। क्या लिखोगे मेरे भाई? आई एम बेसिकली फ्रॉम जौनपुर, बड़ा हो रहा है क्या मेरे दोस्त? इन उत्तर प्रदेश। भाई समझ में आ रहा है? अगर इतना आपको नहीं समझ में, छोटा लिख रहे हैं मेरे भाई, छोटा लिख रहा है, आपको बड़ा लग रहा है। आई एम फ्रॉम जौनपुर, आई एम फ्रॉम जौनपुर, मैं जौनपुर से हूँ। कहाँ से हूँ भाई? अब वो जौनपुर तो जानेगा नहीं कहाँ के है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जौनपुर से हूँ मैं,
उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। ये तो बोलना पड़ेगा ना भाई साहब। अब यहाँ पे हैं और गए हैं बरेली में या महाराष्ट्र में, आप कोई इंटरव्यू देने गए हैं, बताइए क्या बोलना पड़ेगा। वो अब जौनपुर जानता है कहाँ से है, वो यूपी ना जानता है, तो अब आपको यूपी लगाना पड़ेगा भाई। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा है तो क्या बोलना पड़ेगा? आई एम फ्रॉम जौनपुर इन यूपी। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? अब यूपी से नहीं, बिहार से तो बिहार लिखो ना, अपने जिले का नाम लिखो मेरे भाई। और जौनपुर जिले में इंटरव्यू दे रहे हो, अपने ही एरिया में दे रहे हो मेरे भाई, उस गांव का नाम बोलो फिर जौनपुर बोलो मेरे भाई। आई एम फ्रॉम मेघपुर इन जौनपुर मेरे भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चीज को बोल सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई। और क्या बोल सकते हो? जौनपुर में हो, जौनपुर में ही इंटरव्यू दे रहे हो, इट सेल्फ लगा सकते हो। मैं बेसिकली जौनपुर से ही हूँ। कहां से हो? आई एम फ्रॉम जौनपुर इट सेल्फ। नहीं समझ में? इट सेल्फ किसके लिए लगा हो? जौनपुर के लिए आया। जौनपुर, मैं खुद कहां से हूँ? मैं खुद जौनपुर से ही हूँ, तो कोई बात नहीं। आई एम फ्रॉम जौनपुर एट सेल्फ। समझ में आ रहा है? बात समझने का प्रयास करो, नहीं रट्टा मारोगे। ये भी तरीका कैसे बहुवाद चल रहा है, ध्यान देना। तीन ही चीज पे बातें अक्सर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन जो आपके इंटरव्यू में, आपके इंट्रोडक्शन में जो जान डालेगा वो आपका क्वालिफिकेशन है। क्या है मेरे भाई? क्वालिफिकेशन मेन जड़ वही है। इंटरव्यू आपको नौकरी देगा तो बस वो आपको देगा क्वालिफिकेशन पर देगा, है इतना बहुवाद पे नहीं देगा, लेकिन ये प्रोसेस सही बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? पहले गलती कर दिया, क्वालिफिकेशन जान गया कि आपके पास क्या है, बस उतने से अंदाजा लगा दिया। इतना सही बोला, क्वालिफिकेशन बोल दिया, बाकी स्टाफ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि शुरुआत में आपको कठिन लग रहा है कि इतना प्रोसेस है, का ज्यादा बड़ा लग रहा है ना? क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज ना छोटा रहा तो वो बड़ा लगता ही है। क्या लगता है? उसे छोटा बनाया, आसान बनाया जाता है। कोई चीज बड़ा नहीं होता इस दुनिया में दोस्त। आइए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए आसमां को धरती पर। करो तो कमाल का करो, नहीं तो चुल्ली भर पानी में मर जाओ। चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ, इससे अच्छा यार है। हे भैया लोग आगे चली हो। या तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं आई बिलोंग। क्या लिखोगे मेरे भाई? आई बिलोंग टू जौनपुर, आई बिलोंग टू जौनपुर इन यूपी। मेरे भाई साहब, मैं यूपी में जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? तो इस चीज को बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। ये सीख, ये करोगे ना, लिखने बस आएगा, अब बोलोगे नहीं ना तो बोलने नहीं आएगा। हम कितना बढ़िया पढ़ा दे। समझ में आ रहा है? तो बताइए, ये बोल पाएंगे क्या? प्लेस बताना सिखा दिया आपको। क्या सिखाया अभी तक? बेसिकली आपको मैंने क्या क्या सिखाया? एंट्री करेंगे, मैं आई कम इन सर, आई कम इन, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। आपको फीलिंग आना चाहिए मेरे भाई। अब तो बोले, तब वहां पे बोलेंगे टेक योर सेट, थैंक यू सर, थैंक यू, माय नेम इज राजकुमार पटेल। समझ में आ रहा है? आई एम राजकुमार पटेल, आई एम राजकुमार पटेल बिफोर यू। आपके सामने मैं राजकुमार पटेल हूँ। ऑलरेडी यू नो दैट आई एम राजकुमार पटेल। आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? ऑलरेडी यू नो दैट आई एम राजकुमार पटेल। I am basically from जौनपुर in UP. I am from जौनपुर in UP. क्या समझ में आ रहा है? I belong to जौनपुर in UP मेरे भाई। अब जितना भी चीज है मैंने बोल दिया आपके सामने, आप ऐसे लिखिए। अरे प्रोसेस जरूर होना चाहिए, नहीं गलत करोगे, ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ रहा है ना? जिक्र जितना कर रहा हूं उतना बोलते जाइए। तो अभी कितने पॉइंट चला मेरे भाई? 1 2 3 4 5। चले आगे। क्या आते हैं? क्वालिफिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं मेरे भाई? ये नोट डाउन हो गया है। अब आपको क्या बोलने के, अब इंटरनेशनल में गए हैं, अब यूपी से हैं और भारत में हैं, तो आपको इंटरनेशनल बोलना पड़ेगा। आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी इन इंडिया। समझ में आ रहा है? अब उसको भी इंडिया मीडिया ना समझ में आए, कई लोग देश होते ऐसा नहीं जानते हैं, एशिया के नाम से बोलना पड़ेगा। किसके नाम से? हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी इन एशिया। क्या बोलना पड़ेगा?
एशिया के मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कई लोग एशिया के नाम से जानते हैं, इंडिया नहीं जानते हैं, तो उनको भाई मूर्ख रहते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, ये बोल देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, सब समझेंगे। इंडिया का नाम सब जगह परिचित है, क्योंकि देश वाले सब जानते हैं, ठीक है ना? क्या मेरे भाई, अदर कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे देश में, तो क्या बोलना पड़ेगा? आई एम बेसिकली फ्रॉम, बेसिकली बोलने में मजा आ रहा है यार, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलोगे तो भी गलत थोड़ी है मेरे भाई। दूसरा बोला, या तो लिखे है आई एम फ्रॉम जौनपुर, आई एम फ्रॉम यूपी इन इंडिया। दूसरे कंट्री के लिए, पाकिस्तान में गए हैं, चाइना में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना? हे भगवान चलल जाए आगे, आवा चलल जाए आगे, नैया बढ़ावल जाए, दोनों लोग मिलके गीत गावल जाए, है ना भैया? चला हो दोस्त लोग, चलल जाए आगे, चलल जाए हो। का हो किसान, बिजली गिरी की गिरेबा? गिराइब के करे ऊपर, मधुबाला की अंशिका के ऊपर, केहू के ऊपर ना काहे दया आवत हो? अरे भाई रे भाई जी आवे चाहते न सब जाए दो भाई जी आवे चाहते न भाई। आवा भैया साहब, अगला जो लगा है वह लगा मेरे भाई, वह है क्वालिफिकेशन। क्या है मेरे भाई? क्वालिफिकेशन। क्या है मेरे भाई? क्वालिफिकेशन। आपको अगर ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में सफलता दिलवाता है तो लास्ट हेडिंग अपने पास यही वाला। क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? क्वालिफिकेशन में मेरे दोस्त, आप इस समय क्वालिफाइड क्या है, आप इसकी आपकी लो ग्रेड नहीं बताना है, आप इस समय कहां पे पहुंचे, उठते उठते कहां पे पहुंचे, वो आपकी क्वालिफिकेशन है। क्या मेरे भाई? एजुकेशन अलग है और क्वालिफिकेशन अलग है मेरे भाई। एजुकेशन आपको क्वालिफाई करेगा, और जो आपको क्वालिफाई करता है वो क्वालिफिकेशन कहलाता है। एजुकेशन जो आप करते हो वो आपका एजुकेशन 8वीं 7वीं 12वीं, और वही आपको मॉडिफाई करके आपको आगे बढ़ा रहा है, वो क्वालिफिकेशन कहलाएगा मेरे भाई। क्वालिफिकेशन अलग, एजुकेशन अलग है। नहीं समझ में आ रहा है? वो चीज बता रहे हैं। आइए आगे चलते हैं मेरे भाई। तो हम बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन में आप क्या बोलोगे? क्वालिफिकेशन में आप पहला पॉइंट अगर हम बात करें, आप किस क्लास में अंतिम पोजीशन पे हो वो मुझे बताइए। आप 6वीं 7वीं 8वीं के लड़का तो इंटरव्यू थोड़ी लिया जाता है, अगर ले भी लिया गया तो भी बात बोल रहे हैं भाई, लिखो आराम से। क्या दिक्कत है? सही समझ में आ रहा है? आई एम इन क्लास 7 8 9 10 11 12। ध्यान देना, 12th मत लिख देना, नहीं फिर गलत हो जाएगा। ये वाला लिखोगे मेरे भाई, ये वाला लिखोगे आई एम इन क्लास 10th लिख दिया, 7th लिख दिया, 9th लिख दिया मेरे भाई, ये गलत हो गया। ये एडजेक्टिव पोजीशन दिखाता है, इसको नाउन चाहिए। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? इसको पढ़ाया गया है, ऑर्डर बताता, ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर, पोजीशन क्रम बताता है मेरे भाई। इसको चाहिए नाउन, गलत हो जाएगा। आपको बोलना क्या पड़ेगा मेरे भाई? क्या बोलोगे आप अगर इससे बोलना है? सही बोलना है आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड क्या बोलना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। क्या बोलना पड़ेगा मेरे भाई? मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, या कक्षा में 10 में हूँ। किस क्लास में हूँ मेरे भाई? बोलो नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा है, क्लास लगाओगे तो ये समझ में आ रहा है, ऐसा बोलना है मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आइए अब 12 के बाद चलते, तो सर क्या बोलेंगे यहाँ पर? 12 के बाद अगर हम बीए में है, बीएससी में, पीएचडी है, बीटेक डिग्री लिए, क्या क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बताइए सर, हम परेशान है यहाँ पर है। ये 9-10 में परेशानी नहीं है, ये तो बोल लेंगे किसी तरह। आगे बताइए, आगे बताइए, आगे क्या लफड़ा है ना भाई? अभी आपको क्वालिफिकेशन सिखा रहे मेरे भाई, एजुकेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यही आपको क्वालिफाई करेगा, जो क्वालिफाई करता वही क्वालिफिकेशन कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है? प्रोसेस किससे आया क्वालिफिकेशन? एजुकेशन की वजह से आया। एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं। क्वालिफाई कैसे होंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? ठीक है ना? आया दोनों में अंतर? नहीं पूछते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में अंतर क्या है, अब तक नहीं पता है। क्या हो नेता? समझ में आवा था कुछ?
भले लंबा वीडियो बना लेकिन ओपन खोल खोल के चड्डी खोल खोल के मारा ना, ठीक है ना। कहा भाई साहब आवा तो कुछ हिमांशु एकदम डूब ही गल है। क्या बात था तुम्हारो, यही देखा सही गलत आवा था कुछ। सब आगे बढ़े। अगला अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं मेरे भाई, आपको बोलने का तरीका अगर इस लेवल में है तो आप ये बोलिए, अगर इस लेवल में तो लगा के खचा खच मारा जब पिचकारी खाली। आगे देखा यहाँ पे आप कैसे मरबा पिचकारी। अगला है अगर आप बीए कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बीए 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 क्या बोल कर रहे हैं, आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, आई एम इन बीएससी थर्ड ईयर, आई एम बीएड का फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर लगा दो मेरे भाई। अगर वो काम जारी है तब के लिए मैंने बोला है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो मैं क्या लिख दूं भाई साहब, आई एम इन बीएससी फर्स्ट ईयर, आई एम इन बीए किसमें लिखे भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। वो सेकंड ईयर मत लिख देना, पोजीशन बता रहे सेकंड, दुई ना हो टू ना हो भैया, सब प्लूरल लिख देवे। ये आपकी ऑर्डर बता रही है, किसकी पोजीशन बता रहे मेरे भाई। आई एम इन बीए सेकंड ईयर, आई एम बीए इन बीए थर्ड ईयर, आई एम इन एमए फर्स्ट ईयर, आई एम एमए सेकंड ईयर, आई एम एमएस इन एमएससी सेकंड ईयर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो भैया अगर बीए की डिग्री ले ही लिया है या आप ग्रेजुएशन ले ही लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो ही गए, तब क्या बोलोगे मेरे भाई। ये बताओ समझ में आया क्या, इधर वाला आया कि नहीं आया, आ गया है, चल रहा है। या अगर छोटे स्टैंडर्ड लेवल में है तो या बड़ी लेवल में है, या चलेगा मेरे भाई। आपकी लेवल तो बदलता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलना है। कैसे बोलना है, सिचुएशन कंडीशन के अनुसार। आइए क्या बोलेंगे, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। अब भाई देखो बीए या बीएससी की डिग्री ले लिया कोई भी भाई साहब, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, बोलो आ रहा है, आ रहा है। पढ़ाई एजुकेशन है भाई, ये क्या है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो आई एम अ ग्रेजुएट आर पोस्ट ग्रेजुएट। कई लड़के आर्टिकल नहीं लगाते, कई टीचर भी मैंने देखा है ये गलती करते हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक लगाते हैं भाई। समझ में आ रहे हैं ना, ये नाउन है, ध्यान देना। ग्रेजुएट माने स्नातक होता है और इसका मतलब स्नातकोत्तर होता है, समझ में आ रहे हैं ना। तो इसको हम नाउन बोल रहे हैं, ये नाउन है भैया, नहीं तो ये वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, क्या है ये। हाँ तो ये अब लेकिन हम बात कर रहे हैं स्नातकोत्तर, ये नाउन की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई। आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। बताओ बात समझ में आ रहा है, बोलो भाई बात समझ में आ रहा है। अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्वालिफिकेशन में, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया है। किसी को कोई लफड़ा भाई, कोई दिक्कत, चले अब आगे। अब इसमें क्या करना है, क्वालिफिकेशन में अपने पास ये जो पॉइंट है, इसी के अंतर्गत जो अपने पास पॉइंट वो आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल। क्या होता है मेरे भाई, एडिशनल क्वालिफिकेशन। आपने इतना पढ़ाई किया है, क्या इसके अलावा भी कुछ जानकारी लिया है अलग से, कुछ जानकारी लिया तो मुझे बताइए ना। उसको नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो उसको भी पॉइंट को डालना पड़ेगा। यही देखिएगा क्वालिफाई आपको कराएगा इंटरव्यू में, बस मात्र ये ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है दोस्त, इसी में यही में जान है। इसको अगर आपने सही बता दिया सिलेक्शन तो तय हो जाएगा मेरे भाई आपका।
क्योंकि जो नौकरी मिलेगा आपके पढ़ाई के ऊपर मिलेगा, वही क्वालिफिकेशन है, योग्यता देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलना सीखो, बोलना सीखो, बोलना सीखो। आइए चलते हैं मेरे भाई। अगला जो पॉइंट इसमें अगर हम डालेंगे, ये पॉइंट कहाँ लगा है मेरे भाई? ये जगह कम है। ऊपर वाला हाउ टू इंट्रोड्यूस, ये हेडिंग कटना नहीं चाहिए, इसको रहने तो, क्योंकि वही चल ही रहा है अपना। ग्रीन बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, तो आइए और बात करते हैं, इसी में डाल देते हैं मेरे भाई। अगला हेडिंग है लगा दे रहे हैं, वह है एडिशनल। क्या है मेरे भाई? एडिशनल, एडिशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और स्किल। मेरे भाई बताइए अगला हेडिंग क्या है? मैंने समझाया क्या? इसी के अंतर्गत, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, ध्यान देना। एडिशनल क्वालिफिकेशन बोल रहा है, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का क्या आपके अंदर गुण आया है? समझ में आ रहा है ना? जो आपको अच्छे से और नौकरी पर सबसे पहले बैठा दे। इतना तो है, आपको नौकरी पर और कैसे जल्दी बैठा दिया जाए वो बताइए। अगर है तब, नहीं है तो मत बोलिए भाई, लेकिन रहेगा तो बोलना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलोगे मेरे भाई? या तो स्किल कोई सीखा है ना, स्किल तो डाल ही सकते हैं ना। आइए यहाँ पे समझाते हैं। पहला पॉइंट अगर इसमें हम बात करते हैं, क्या करोगे मेरे भाई? कुछ नहीं करना है। आपने अगर क्या कर लिया, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा डाल दो, डिग्री नहीं आएगा। डिप्लोमा क्या है? एक स्किल है, स्किल। ITI क्या है मेरे भाई? ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा, डिप्लोमा, ये डिग्री नहीं है। डिग्री मैंने बता दिया, BA है, BSc है, मैं है, BEd है, ये सब डिग्री है मेरे भाई। PhD है, I am PhD, I am a PhD। अब जो है उसको लिख दीजिए भाई, आप PhD कर लिए हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा आपको? आ रहा है ना वो बात? तो हम यहाँ पे चलेगा एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो आपको एडवांस लेवल पे लेके चला जाता है, एकदम नौकरी देने पर मजबूर कर देता है। वह चीज ये वाला होता है। मैंने आपको क्या बोला? आपके अंदर आपने BA किया है, BA के अलावा ITI किया है तो ITI डालो ना। आई हैव कंप्लीटेड ITI। फाइट कितने समय किया, कब से किया, वो भी जानकारी दे दीजिए उसको। नहीं समझ में आ रहा है? डिप्लोमा, आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा। आप अगर 60 में बोलना चाहते हो मेरे भाई, यही है 60, ठीक है ना? अगर आप किस सन में कर रहे हो उसको भी बताओ, उसको भी जागरूक किया जाए मेरे भाई, उसको भी जागरूक किया जाए। किस सन में किया, कहां से किया, उसको भी बताना है। अगर ये जागरूक करना है, क्योंकि हम 3-4 पॉइंट बता रहे हैं आपके लिए, आपको जो क्लिक लगे, अच्छा लग रहा है कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को क्या बोलना है, बोलना है। कहीं क्या करना है, तो आप सोचेंगे कि बढ़िया शब्द बोले, अच्छे शब्दों का जिक्र करें, जिससे हम लोगों को दिल तक क्या कर सके, पहुंच सके। तो पहुंचने के लिए अच्छा शब्द क्लिक करोगे ना, इसमें जो अच्छा लगे कि क्या क्या हमें जानकारी सही देना चाहिए। तो इसलिए एक लिख रहे हैं कि कई तो लिख रहे हैं मेरे भाई, कई तो लिख रहे हैं, जो आपकी इच्छा करे, लेकिन इच्छा के अनुसार इसमें बढ़िया ढूंढना है, ठीक है ना? चलो भाई, लेट हो रहा है क्या आप लोगों को मेरे भाई? चले आगे। तो हम बोल रहे हैं मेरे भाई, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन। समझ में आ रहा है? आई हैव डन लिखो, आई हैव कंप्लीटेड लिखो, आई हैव डन डिप्लोमा। क्या लिखोगे मेरे भाई? डिप्लोमा। डिप्लोमा कोई किया है तो डिप्लोमा लिख देना। ITI मतलब डिप्लोमा ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आई हैव कंप्लीटेड लिखो, आई हैव डन लिखो। नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको एडवांस लेवल पर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? एडवांस लेवल पर। कहां ले जाएगा मेरे भाई साहब? या तो आप अगर कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो कंप्यूटर कोर्स लिख देना भाई। आई हैव डन 6 years कंप्यूटर कोर्स DCA ADCA, जो जितने का होता है मेरे भाई उसको लिखो। नहीं समझ में आ रहा है? कंप्यूटर कोर्स, आई हैव डन 6 years कंप्यूटर कोर्स। समझ में आ रहा है ना? 6 month कंप्यूटर कोर्स, जो भी आपने किया, जितने मंथ का होता होगा वो लिखिए मेरे भाई। अगर आपको 6 महीने ये सब नहीं दिखाना तो क्या लिखेंगे? आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है भाई, किस सन में किया, इसको भी दिखाना तो उसको भी दिखा दो ना। क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है मेरे दोस्त? तो हम क्या बोल रहे हैं? आई हैव डन 6 year कंप्यूटर कोर्स।
आई हैव डन 6 years कंप्यूटर कोर्स। मैंने 6 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किया है। समझ में आ रहा है? मैं 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया है। अब कंप्यूटर कोर्स क्या किया है आप आगे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आई हैव डन 5 month DCA कंप्यूटर कोर्स। आगे यहाँ पे उसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन, जिस सन में किया आगे लगा दीजिए मेरे भाई। आ रहा है समझ में? लिख दे, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? मैंने क्या लिख दिया? आई हैव डन, कंप्लीटेड लिखना तो कंप्लीटेड लिखो मेरे भाई। आई हैव डन 6 months DCA कंप्यूटर का है। इसको तो बताना पड़ेगा ना 6 मंथ का है DCA। हमें उसको थोड़ी पता है। अगर आप बता देंगे तो थोड़ा जानकारी हो जाएगा। तो हमने क्या बोला? आई हैव डन 6 month DCA कंप्यूटर कोर्स इन 2018 में मैं 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हूँ। 2018 में। बताइए, अब से तो जानकारी हो ही गया है। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो वह चीज हम आपको बता रहे हैं। बताइए यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आया है तो फिर बताओ हम अगला पॉइंट डालें। अगला पॉइंट अपने पास वो आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है एक्सपीरियंसेस। क्या आने वाला है? एक्सपीरियंसेस। एक अनुभव होता है कि दुनिया में व्यक्ति तमाम प्रकार के अनुभव लिया है। एक अनुभव लिया है कि तमाम लिया है? चलिए भाई नोट करिए। हो गया भाई साहब? इसको डिलीट किया जाए। अब अगला जो पॉइंट डालने वाले हैं मेरे दोस्त वह है एक्सपीरियंसेस। 2-3 हेडिंग है, अब जान जाओ कि सब खत्म हो गया है। मेन दम यही तक था, सब मेन दम यही तक था। ठीक है ना? हाँ, एक्सपीरियंसेस। अब आपके अंदर एक्सपीरियंसेस किस चीज का? एक्सपीरियंस जो अनुभव है हो सकता है 2 या 2 से अधिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं मेरे भाई। सही समझ में आ रहे हैं ना? ये था ना? ऐसे डर लगा था, डर ही लगा था। इतना बड़ा भड़का कुल लिखा हुआ था। कहा से वही गोल भड़का ना कुल अपने बारे में बोला था लिखा ही बिना कि लाइन से कैसे बोल बस सही तरीका से। चला इधर आवा। अब एक्सपीरियंस में आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आई एम फ्रेशर। आई एम कोई अनुभव नहीं है तो क्या बोला? फ्रेशर। क्या बोलबा? आई एम फ्रेशर। क्या भाई साहब कैसे? आई एम फ्रेशर लिखा। पहला पॉइंट आई एम प्रेशर ना है राजू। तू सबे तो वाट लगे यार। फ्रेशर। अगर कोई अनुभव नहीं है, कहीं कुछ नहीं किया है तो आई एम अ फ्रेशर। समझ में आ रहा है ना? आई एम क्लियर। आगे आवा। दूसरा नंबर पे टीचर है या तो बोला आई एम अ टीचर। अगर हम टीचर हैं, ठीक है ना? आई एम सिविल इंजीनियर इन फिजिक्स। मैं सिविल इंजीनियर हूं। किसमें? फिजिक्स में। आई एम ए डॉक्टर फॉर 6 years। समझ में आ रहा है? आई एम अ डिजाइनर ऑफ ब्लॉगिंग। समझ में आ रहा है? अरे भाई अनुभव है। समझ में आ रहा है? आई एम अ टीचर। अब अगर आप टीचर है कितने साल से भी बता सकते हो? फॉर 6 years। समझ में आ रहा है? लगा सकते हैं। आई एम ए ब्लॉगर। आई एम फॉर 10 years, 2 years, 3 months, 2 months। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? समझो, ये है एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसको बोलो। आप एक नहीं, आपके पास कई एक्सपीरियंस हो सकता है। आप टीचर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और क्या हो, डिजाइनर भी हो सकते हैं। आई एम ए डिजाइनर। क्या हो सकते हैं भाई साहब? आई एम
डिजाइनर इन ब्लॉग इन ब्लॉगिंग। समझ में आ रहा है ना? मैं क्या हूँ भाई? डिजाइनर हूँ। मैं एक डिजाइनर हूँ, ब्लॉग में मैं एक क्या हूँ? डिजाइनर हूँ। जिसमें आप जो रुचि रखते हैं, जो आपके पास क्षमता है मेरे दोस्त, उस चीज को लिखिए आप। समझ में आ रहा है? नहीं समझ? आई एम ए नर्स, आई एम ए डॉक्टर फॉर 6 years 2 years 3 months, लिखिए। कोई भी आपके अंदर स्किल है, आई एम ए ट्रेनर फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए मैं क्या हूँ? एक ट्रेनर हूँ भाई साहब। आपका जो कितने साल से कर रहा है? कितने साल से भाई साहब? 2 months से, 2 महीने से, 6 महीने से। तो आप आगे क्या कर सकते हैं? जिक्र कर सकते हैं। आइए अगला अगर पॉइंट डाले, एक्सपीरियंस समझ में आ गया? ये आपका अनुभव है। क्या है आपका? अगर दोस्त अगला पॉइंट करे, जैसे नोट हो गया भाई, इसे हटा दे। अगला जो पॉइंट दोस्तों हम डाल रहे हैं, वो पॉइंट अपने पास हो जाएगा दोस्तों, वह अपने पास हो जाएगा हॉबीज। मेरा भाई हॉबी मत लिख देना। इस जमाने में लड़का हो चाहे लड़की हो, एक हॉबी नहीं रखता है, नहीं रखती है। 10-10 तो 20-20 तो हॉबी रखती है, रखता है। कहा भाई साहब? उसका शौक एक है कि कई तो है? पहले वाले रखते रहे एक खे, ठीक है ना? म्यूजिक सुना था म्यूजिक के दीवाना है। कहा भाई साहब? ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई? ये हॉबीज है मेरे भाई। क्या है? हॉबीज है। और हॉबी मत बोल देना, क्योंकि नए मॉडल का लड़का हो, थोड़ा समझदारी के साथ बोलना आप, ठीक है ना? हॉबी नहीं बोला जाता। हॉबी एक होता है, पहले होता था। आजकल के नया खून है, नया खून में नई नई कीड़े निकलते हैं, नई नई कीड़ों की तरह से चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। वो भी आपका हॉबी है, वो भी हॉबी 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 पूरा हॉबी 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 से क्या बन जाएगा? हॉबीज। क्या बन जाएगा? हॉबीज बन जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना। अब ये हॉबीज होगा, देख लिया। और हॉबीज लिखने का भी कई तरीका है, आप जो पसंद करें वो लिखो मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? आप मेरे भाई पहला लिख रहे हैं, आपको पहला लिख रहे हैं आई लव स्विमिंग। यस, WIWMING। आई लव स्विमिंग। क्या पसंद करते हो मेरे भाई? मैं तैरना पसंद करता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ। क्या खेलना पसंद करता हूँ? क्रिकेट है कि वॉलीबॉल है कि कबड्डी है कि क्या है मेरे भाई? अगर मैं लिखना चाहूँ तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? आई लव प्लेइंग क्रिकेट। जो भी आप खेलते हो मेरे भाई, अच्छा वाला गुण बताओगे तो सिलेक्ट कर लेगा, और बेकार वाला बताएंगे सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। तो फिर मत बोलना कि क्या, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उजागर किए जाते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। अगर आप यहाँ चाहे तो लाइक लगा सकते हो मेरे भाई। क्या लगा सकते हो? आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ रहा है ना? आई लाइक, बोलो, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोल दिया? चाहे आप यहाँ पे लाइक लगा दो मेरे भाई। क्या लगा सकते हैं? आई लाइक या लव, दोनों बात सेम सेम है। समझ में आ रहा है ना? आई लाइक लिखो चाहे लव लिखो। अब देखिए, आपकी हॉबी एक या एक से अधिक हो सकती है ना? क्या भाई साहब? अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? भैया एक काम ही करेगा, आगे तुम 50 ठो लिखो। समझ में आ रहा है ना? आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग and writing book, क्या भाई साहब? अब आपका जो हॉबी है वो बोलो ना मेरे भाई साहब। क्या है मेरे पास? आई लाइक रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड राइटिंग बुक। किताबें लिखना। क्या लिखना मेरे भाई साहब? आपकी क्या क्या हॉबी, बस वही लिखना। एक हो तो एक को दिखाओ, 2 ठो है तो 2 ठो दिखाओ, 4 है तो 4 ठो दिखाओ। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इसको भी क्लोज करें आप। ये अपना हॉबीज था मेरे भाई। क्या था यार?
हॉबीज था, क्या था मेरे भाई? इसको नोट हो गया है? इसको दोस्त हटा रहे हैं, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा, और नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास करना मेरे भाई। चले आगे। दोस्तों अपना है इंड, क्या है मेरे भाई? द इंड, द इंड। अब आपकी कहानी समाप्त है। और द इंड में बोलेंगे क्या बोलेंगे? आपके लिए 2 चॉइस में बता रहा हूं मेरे भाई, 3 चॉइस बता रहा हूं। क्या है चॉइस? 3 तो बताओ ना, कम से कम 2-3 तो लगे तो मजा आए ना, फ्रेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पहला पॉइंट मेरे पास सिंपल वर्ड है मेरे पास, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? अंत में बोलेंगे थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, या तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, थैंक यू। That's all. Thank you. अब आप क्या करना चाहते हो मेरे भाई? क्या करना चाहते हो आप? आपकी इच्छा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बोलने में अच्छा भी लग रहा है। थैंक्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा जब बोलोगे तब। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, थैंक यू सर, ठीक है ना, धन्यवाद। अच्छा, दैट्स अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी का मतलब बस इतना ही मेरे बारे में, धन्यवाद। समझ में आ रहा है? बस इतना ही मेरे बारे में, जो कुछ था बस इतना ही है। अब आपको हम धन्यवाद देते हैं दोस्त, ठीक है ना? जितना था मैंने बोल दिया। दैट्स ऑल अबाउट मी, बस इतना ही मेरे बारे में। समझ में आ रहा है ना? थैंक यू क्या बोलेंगे? या तो सिंपल सा वर्ड थैंक यू अंत में बोल दो बस भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलोगे? एंडिंग बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एकदम हाथ लहरा के एकदम जोर से थैंक यू सो मच ऐसे। वाह भाई वाह, ठीक है। अभी और क्वेश्चन नहीं लग पाए, अब अगले संडे को लगेगा जो भी पूछना होगा। सर कैसे क्वेश्चन का बुलवाया जाए, वहीं से पूछे इंटरव्यू। हम पूछते हैं कि नाम से पूछे हमसे, वहीं से ना पूछे तो फिर कह देना हमसे। इंटरव्यू पर एकदम से सवाल खड़ा कर दोगे, वहीं से पूछेगा, कहीं अलग से नहीं पूछेगा। आधे घंटे का बस समय होता है इंटरव्यू में। कितने समय का? 30 मिनट में। तुम चाहो तो समय उसका 30 मिनट खा जाओ खाली यही नाम के बुलवाने में, और 30 मिनट खा गया, जाओ इंटरव्यू एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम खा गया भाई। लड़का टॉप पे निकला, क्वेश्चन जो जवाब दिया ना, हाँ, फ्री का पूरा नंबर देगा। जा घरे, अब इंटरव्यू काली से जोड़ ले अपन नौकरी, ठीक है ना? क्या भाई साहब, स्टॉप किया जाए? थैंक यू सो मच।